हालेलुया। सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम रोमियो की किताब, उसका 13 अध्याय, उसकी पहली से जब हम पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार से, परमेश्वर के व्यक्ति के अधीन ना रहे, वो क्या परमेश्वर के द्वारा नहीं। हालेलुया। अगर हम किसी देश या किसी जगह काम करते हैं, अगर हम अपने स्वामी के अधीन नहीं हैं, अगर हम राज्य के अधीन नहीं हैं या अपने देश के अधीन नहीं हैं, तो आप क्या देशद्रोही हो। हालेलुया। ऐसे ही आज आप परमेश्वर में बपतिस्मा लेकर, परमेश्वर को जानकर, मानकर पाप कर रहे हैं, एक दूसरे में झगड़ा करा रहे हैं या सब कुछ करा रहे हैं, तो क्या आप परमेश्वर में अधीन नहीं है। हालेलुया। आप जितना मर्जी कह ले कि हम मसीह हैं, हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, जो परमेश्वर को मानने वाला होता है उसका गुस्सा एक रात से ज्यादा नहीं होता। हालेलुया। और वो ना किसी में झगड़ा कराता है, ना किसी को बुरा बोलता है, ना किसी का गलत चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी व्यवस्था बताती है कि सबसे प्रेम रखो। हालेलुया। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर से जो खेलता है, परमेश्वर से जो लड़ता है, वो क्या दंड पाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर से भी गुस्सा कर सकते हैं, बल्कि एक रात से ज्यादा नहीं। हालेलुया। और जो परमेश्वर के विरुद्ध क्या बात करेगा या परमेश्वर के जन के जो परमेश्वर के द्वारा किया गया है उस पर विरुद्ध करेगा, तो क्या उसे दंड मिलेगा। अब दंड कई तरीकों का हो सकता है, शारीरिक दंड, मानसिक दंड, कर्जे का दंड, बल का दंड, किसी चीज का भी क्या दंड हो सकता है, जिससे कि वो परमेश्वर के द्वारा और डरे। हालेलुया। क्योंकि हाकिम अच्छा काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो काम कर और उसकी ओर से तेरी सहासना होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि अगर तू परमेश्वर के जन से और परमेश्वर से डरना चाहता है तो उसके लिए क्या काम कर। हालेलुया। अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पूरी दिहाड़ी इधर उधर कर रहे हैं, परमेश्वर को जानकर मानकर भी उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या दंड के लायक खुद ही बनोगे, क्योंकि मनुष्य खुद ही खुद का दुश्मन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो एक बार ठहरा दिया, हमें कानाफूसी उसमें नहीं करनी चाहिए। जब आपके लिए कुछ बनाया गया है, जब आपके लिए कुछ किया गया है, कहते हैं कि जो आपका है उसे चुपचाप ले लो। हालेलुया। आज अपने परमेश्वर ने आपको एक अधीनता में रहने का मनुष्य बनाया है, ना कि चतुर चालाक बनने के लिए बनाया है। हालेलुया। चतुर बनो, चालाक बनो, पर परमेश्वर के जन से मत बनो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद उनमें विराजमान है और परमेश्वर से कानाफूसी से उनको क्या दंड दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं परंतु परमेश्वर का सेवक कि उसकी क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि अगर आज हम आपको कुछ बता रहे हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, आपके जन हैं, आज हमारे हाथ में ये परमेश्वर की तलवार है, हम इसी में से आपको कुछ ना कुछ बताकर आपको गिरा या बचा सकते हैं।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जन को कोई व्यर्थ ना जाने। हालेलुया। क्योंकि जितना समय आपको परमेश्वर के पास पहुंचने में लगेगा, उतने समय में आपके जैसे 10 और परमेश्वर का जन बचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की तलवार चलाना और बताना और सिखाना जानता है। हालेलुया। इसीलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। हालेलुया। क्या आपका विवेक, आपकी बुद्धि भी आप जानते हैं कि इससे हम जीत नहीं सकते, इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर कहते ना कि दिल की इच्छा पूरी करे। हालेलुया। पर आप दिल की इच्छा, अपनी क्रोध, अपना जो हिंसा या आपकी जलन कह सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। वो कुछ पल के लिए होगा, उसके बाद आपका ही बहुत बुरा होगा। हालेलुया। क्योंकि जिसने परमेश्वर से आज तक खेला है वो आज तक नहीं बचा। हालेलुया। या परमेश्वर के जन के साथ किसी ने खेला, वो आज तक नहीं बचा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी को कमजोर मत जानो। अगर वो परमेश्वर के बहुत करीब है तो फिर तो मत जानो, क्योंकि वो एक बार में आपको हिला और बचा सकता है। इसीलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाला परमेश्वर का सेवक है और सदा इसी का काम में लगे रहते हैं। हालेलुया। यहाँ शासन करने का जो हक है वो एक सेवक को है। हालेलुया। अगर किसी शासन करने वाले के अधीन कोई ना रहे, वो उसे निकाल भी सकता है, चाहे वो जिंदगी से हो, चाहे वो परमेश्वर से हो, चाहे वो कहीं से भी हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है। आप चाहे जितना मर्जी कह ले कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक चर्च से दूसरे चर्च जा सकते हो, फिर भी तुम्हें अधीन ही किसी ना किसी के रहना पड़ेगा। हालेलुया। वो अधीनता सिर्फ आप परमेश्वर में दिखा सकते हैं, सही। आप इस पास्टर उस पास्टर के सिर्फ अधीन रह सकते हैं, पर परमेश्वर के अधीन आप कभी नहीं हैं। आप ये जाने कि हम परमेश्वर के अधीन कैसे रहे। हालेलुया। जब तक हमारे अंदर का पाप नहीं जा रहा है, मोह नहीं जा रहा है, व्यभिचार नहीं जा रहा है, लालच नहीं जा रहा है, तो आपका क्या फायदा किसी के अधीन होने का। आप तो शापित वैसे ही हैं। हालेलुया। आप क्या डरे कि हम अधीन नहीं हैं, फिर भी हमारा क्या होगा। हालेलुया। इसीलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसके डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। यहाँ तो आज इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को आपका जन दिया है, ना हम उसका आदर कर रहे हैं। आपको एक चर्च दिया है, ना दशमांश आ रहा है। ना आप इस जगत में काम करते हैं, ना घर चला पा रहे हैं। हालेलुया। आप किसी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके अंदर गुस्सा है, क्रोध है, अकड़ है, तो ये व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम से बहुत कुछ हो सकता है, अकड़ से सिर्फ विनाश होता है। हालेलुया। अकड़ परमेश्वर के समय क्या, उस समय के राजा को भी थी। उसने क्या 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए परमेश्वर के समय। जब इस जगत में परमेश्वर आए, जब 2-2, 3-3 साल के थे, क्या बच्चे मरवा दिए। अंत में क्या उसके साथ भी बुरा हुआ। मूसा के साथ हारून ने किया, उसका बच्चा भी, उसका राज्य भी, उसका सब कुछ चला गया। क्या थी? अकड़। हालेलुया। अगर राजे महाराजे की अकड़ न रही तो आप तो 2 कौड़ी के इंसान भी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर के जब अधीन हो तो अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना सब शांत करके जाओ।
क्योंकि मनुष्य एक माटी का पुतला है, ना इसका आज पता ना कल पता। इज्जत है तो आप जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य सिर्फ परमेश्वर का प्रेम से जीवित है, नहीं तो उसका जीने का कोई भी हक नहीं है कि आप परमेश्वर में ना चलते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि अगर आपको कोई राज्य, आपको कोई विवेक ठहराया कि आपकी बुद्धि दी गई है, तो उसे क्या सही इस्तेमाल करें। आपका जीवन है, आपके जो चल रहा है उसमें कमाओ खाओ, परमेश्वर का नाम लो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो बहुत चलता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आप बुरे बनने से अच्छा प्रेम करके अच्छा बन जाओ। हालेलुया। आप बुरे काम करने से अच्छा प्रेम करके अच्छा बन जाओ, क्योंकि प्रेम उत्तम है। हालेलुया। अगर आपको कोई प्रेम से कुछ कहता है, काना फूसी चुगली कासी, ऐसे करने से आपका कुछ नहीं होगा, आपका खुद ही नुकसान होगा। हालेलुया। क्योंकि एक कान से दूसरे कान पहुंचाना बहुत आसान है, पर तीसरे कान वाला जो सुन लेगा तो वो आपका बहुत बुरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये बताता है, अगर आपको व्यवस्था दी गई है उसके अधीन रहे, आपको कोई सेवक दिया गया है उसके अधीन रहे, क्योंकि वो आदर के योग्य है। हालेलुया। सबको जय मसीह।